शुरुआत करते हैं आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम सेल्मा लेगलॉफ की क्लासिक और बहुत ही मशहूर कहानी द रैट ट्रैप यानी चूहेदानी पर बात करने वाले हैं। देखा जाए तो ऊपर से ये कहानी सिर्फ एक घुमक्कड़ चूहेदानी बेचने वाले की लगती है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही गहरे विषय को छूती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे प्यार, समझ और सहानुभूति के जरिए किसी भी इंसान के अंदर छिपी बुनियादी अच्छाई को फिर से जगाया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कथा यात्रा में गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हम सीधे इस मुख्य किरदार यानी उस घुमक्कड़ फेरी वाले के निराशावादी दिमाग में प्रवेश करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा आदमी जो तार की छोटी छोटी चूहेदानियां बनाता है, उन्हें बेचता है, फिर भी पेट भरने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ती है और छोटी मोटी चोरियां तक करनी पड़ती हैं। उसका जीवन कितना उदास और नीरस होगा। और इसी भयानक नीरसता के बीच चलते चलते उसके दिमाग में एक बहुत ही अजीब लेकिन उसके लिए बड़ा ही मनोरंजक विचार आता है। उसे लगता है कि ये पूरी दुनिया और कुछ नहीं बल्कि बस एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। अब इस चूहेदानी के दर्शन को थोड़ा करीब से समझते हैं। उस फेरी वाले का मानना था कि जिस तरह एक असली चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए पनीर या सूअर के मांस का टुकड़ा रखा जाता है, ठीक वैसे ही ये दुनिया हमें फंसाने के लिए धन, दौलत, खुशियां, घर और स्वादिष्ट खाना एक चारे की तरह पेश करती है। जैसे ही कोई इस चारे के लालच में आता है और उसे छूने की कोशिश करता है, वो बुरी तरह फंस जाता है। दुनिया ने उस फेरी वाले के साथ कभी अच्छा बर्ताव तो किया नहीं था, इसलिए दुनिया के बारे में ऐसा बुरा सोचना उसका एक मनपसंद शगल बन गया था। सच कहें तो अपनी उदास जिंदगी में उसे इसी विचार से एक अजीब सी खुशी मिलती थी। चारे के लालच में फंसना। हकीकत में यह दर्शन कैसे काम करता है, ये तब पता चलता है जब एक अंधेरी शाम ये फेरी वाला एक बूढ़े किसान यानी एक क्रॉफ्टर की कुटिया में पनाह लेता है। आमतौर पर लोग उसे धुतकार देते थे, लेकिन इस क्रॉफ्टर ने बड़ी खुशी खुशी उसका स्वागत किया, उसे गर्मा गर्म दलिया खिलाया, अपनी तंबाकू दी और उसके साथ ताश भी खेले। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। 30 क्रोनर, ये कोई मामूली रकम नहीं थी। ये असल में उस बूढ़े किसान की पिछले महीने की पूरी कमाई थी। वो किसान इतना भोला और सीधा था कि उसने अपनी उदारता में मेहमान को न सिर्फ अपनी कमाई के बारे में बताया, बल्कि अपनी बात साबित करने के लिए खिड़की के पास टंगी चमड़े की थैली से 3 10 क्रोनर के मुड़े हुए नोट निकाल के उसे बाकायदा दिखा भी दिए। और बस यही वो घातक आकर्षण था, वो चारा था जिसने फेरी वाले को अपनी ओर खींच लिया। अगली सुबह जब किसान अपनी गाय का दूध निकालने के लिए चला गया, तो फेरी वाला वापस कुटिया पर लौटा। उसने दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय जाल कैसे बिठाया ये देखिए। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा, चमड़े की थैली में हाथ डाला, वे 30 क्रोनर निकाले, अपनी जेब में रखे और थैली को वापस वहीं सावधानी से लटका दिया। और इसी एक पल से फेरी वाले का खुद अपने ही बनाए जाल में, अपनी ही उस चूहेदानी में फंसना शुरू हो जाता है। चोरी करने के बाद की घटनाओं का क्रम बहुत तेजी से बदलता है। पकड़े जाने के डर से फेरी वाले ने पक्की सड़क छोड़ दी और जंगल का रास्ता चुन लिया। शुरू में तो उसे सब ठीक लगा, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, वो उस घने और भ्रमित करने वाले जंगल में बुरी तरह खो गया। वो बस गोल गोल घूमता रहा और तब अचानक उसे एहसास हुआ कि अब उसकी बारी आ गई है। वो खुद 30 क्रोनर के चारे के लालच में फंस गया है। जंगल के पेड़ और झाड़ियां उस पर एक अभेद्य जेल की तरह बंद होने लगे थे। बिल्कुल हताश होकर जब वो गिरने ही वाला था, उसे एक लोहे के कारखाने से हथौड़े की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी बची खुची ताकत बटोरकर उस दिशा में चल पड़ता है। गलत पहचान का मामला। कड़कड़ाती ठंड और अपने ही डर से बचने के लिए फेरी वाला रैम्सचो आयरन वर्क्स पहुंचता है, जहां से गलतफहमियों का एक बिल्कुल नया सिलसिला शुरू होता है। कारखाने में बहुत शोर था, भट्ठी जल रही थी और तभी वहां का मालिक, जिसे आयरन मास्टर कहा जाता है, रात के निरीक्षण के लिए वहां आ पहुंचता है। भट्टी की उस अजीब सी रोशनी में आयरन मास्टर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो उस फेरी वाले को अपना पुराना फौजी साथी निल्स ओलोफ समझ लेता है और वो तुरंत उससे अपने घर क्रिसमस मनाने के लिए आमंत्रित करता है। अब जरा फेरी वाले की हालत सोचिए। उसे तो पता था कि उसकी जेब में चुराए हुए 30 क्रोनर्स हैं। आयरन मास्टर के घर जाना उसके लिए जानबूझकर खुद को शेर की मांद में धकेलने जैसा था, इसलिए वो बार बार मना करता है। लेकिन आयरन मास्टर को लगता है कि शायद वो अपने फटे पुराने कपड़ों की वजह से झिझक रहा है और वो उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है। एडला की मध्यस्थता। जब आयरन मास्टर फेरी वाले को मनाने में पूरी तरह विफल हो जाता है, तो वह अपनी बेटी को भेजता है। आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मेंसन का आना कहानी में उस कड़कड़ाती ठंड और डर से भरी रात में एक अजीब सी गर्मजोशी और करुणा लेकर आता है।
यहाँ पिता और पुत्री के नजरिए में एक बहुत गहरा और दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। आयरन मास्टर का निमंत्रण पूरी तरह से सशर्त था। वो सिर्फ इसलिए मदद कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि वो आदमी उसका पुराना दोस्त है। लेकिन एडला, जब एडला फेरी वाले से मिलती है तो वो तुरंत भांप लेती है कि ये आदमी डरा हुआ है, जैसे इसने कुछ चुराया हो या ये जेल से भागा हो। उसे पता चल गया था कि ये कोई फौजी नहीं है। फिर भी वो पूरे सम्मान और सहानुभूति के साथ उससे बात करती है और उसे क्रिसमस पर रुकने का आग्रह करती है। एडला का ये बिना शर्त अपनाया जाना ही आगे चलकर सब कुछ बदल देता है। और फिर आती है अगली सुबह की कड़वी सच्चाई। जब फेरी वाले को नहला धुलाकर, दाढ़ी बनाकर और आयरन मास्टर के बेहतरीन कपड़े पहनाकर पेश किया जाता है तो दिन की साफ रोशनी में आयरन मास्टर को अपनी भारी गलती का एहसास हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये उसका फौजी दोस्त बिल्कुल नहीं है। वो गुस्से से आग बबूला हो उठता है। उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो तुरंत उस अजनबी को घर से बाहर निकालने और पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। जब फेरी वाले पर धोखे का इल्जाम लगता है तो वो भी चुप नहीं बैठता। वो आक्रामक होकर अपना बचाव करता है और मेज पर जोर से मुक्का मारते हुए अपनी वही पुरानी निराशावादी फिलॉसफी आयरन मास्टर के मुंह पर दे मारता है। वो कहता है कि दुनिया के लालच किसी को भी फंसा सकते हैं, और याद रखिए, कल को खुद आयरन मास्टर भी किसी बड़े लालच के चक्कर में ऐसे ही जाल में फंस सकता है। ये सुनकर आयरन मास्टर की हंसी छूट जाती है और वो पुलिस को न बुलाने का फैसला तो करता है, लेकिन फेरी वाले को तुरंत निकल जाने का आदेश दे देता है। और ठीक यहीं आता है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जब आयरन मास्टर फेरी वाले को घर से बाहर निकालने लगता है तो एडला सीधे दरवाजे के पास जाती है और उसे बंद कर देती है। अपने पिता की इच्छा और उनके गुस्से के सख्त खिलाफ जाकर वो जिद पर अड़ जाती है। उसका कहना था कि जिस गरीब और भूखे इंसान से उन्होंने खुद घर बुलाकर क्रिसमस की खुशियां बांटने का वादा किया है, उसे वे इस तरह धक्के मारकर बाहर नहीं निकाल सकते। ये क्षण वास्तव में करुणा और इंसानी हमदर्दी का एक बेहद शक्तिशाली उदाहरण है। बुनियादी मानवीय अच्छाई को जगाना। एडला की जबरदस्त दयालुता का असर फेरी वाले पर बहुत गहरा होता है। उस क्रिसमस की शाम उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो जीवन में शायद पहली बार पूरी तरह से सुरक्षित है। उसने कोई परेशानी खड़ी नहीं की, वो बस सोता रहा, और जब भी उसे उठाया जाता वो शांति से खाना खाकर फिर सो जाता। ये शांति, ये सुरक्षा और सबसे बढ़कर एडला का वो बिना शर्त विश्वास उसके अंदर जमे हुए उस कठोर अविश्वास को धीरे धीरे पिघलाने लगा था। लेकिन ठहरिए, सस्पेंस अभी बाकी है। अगली सुबह जब पिता और पुत्री अर्ली मॉर्निंग चर्च जाते हैं तो वहां उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी को उन्होंने अपने घर में पनाह दी है वो असल में एक चोर है और उसी ने उनके पुराने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुराए हैं। ये सुनते ही आयरन मास्टर के तो होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि अब तक उनके घर के चांदी के चम्मच और सारा कीमती सामान चोरी हो चुका होगा। वे भारी मन और एक अनजाने डर के साथ जल्दी जल्दी घर की ओर लौटते हैं। घर पहुंचते ही उन्हें एक जबरदस्त सरप्राइज मिलता है। नौकर बताता है कि वो अजनबी आदमी तो चला गया है, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसने घर से एक तिनका भी नहीं चुराया। इसके उलट उसने एडला के लिए एक छोटा, बुरी तरह से पैक किया हुआ उपहार छोड़ा है, और जब एडला उसे खोलती है तो उसमें एक छोटी सी चूहेदानी और वही 30 मुड़े हुए क्रोनर के नोट होते हैं। ये पूरी घटना इस बात का सबूत है कि कैसे प्यार और सच्चा विश्वास एक चोर को वापस एक ईमानदार इंसान में बदल सकता है। उस उपहार के साथ एक खत भी रखा था। फेरी वाला उसमें लिखता है कि क्योंकि एडला ने उसे एक असली कैप्टन जैसा सम्मान दिया तो वो भी बदले में एक असली कैप्टन की तरह ही व्यवहार करना चाहता है। उसने वो 30 क्रोनर लौटा दिए ताकि एडला उन्हें उस बूढ़े किसान को वापस दे सके। जरा सोचिए, एडला के बिना शर्त सम्मान ने उसके आत्मसम्मान को इस कदर बढ़ा दिया कि उसे खुद को दुनिया की इस चूहेदानी से मुक्त करने की ताकत मिल गई। और सबसे खास बात, उसने उस खत पर गर्व से हस्ताक्षर किए, कैप्टन वॉन स्टाले। और इसी के साथ हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या इंसान किसी न किसी स्तर पर इस दुनिया के लालच से घिरा हुआ नहीं है? और क्या सहानुभूति, समझ और करुणा ही वो एकमात्र चाबी नहीं है जो हमें और दूसरों को इन जालों में फंसने से बचा सकती है? सिल्मा लेगलॉफ की ये कहानी सिर्फ एक साधारण किस्सा नहीं है, बल्कि इंसानियत के लिए एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी संदेश है। इस विचार पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज के इस चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नए और रोमांचक विषय के साथ।